क्यों रो रही है ये? भाभी उतना टाइम कहाँ है नमन के पास? तो जब से आए ना 2 मिनट चैन से बैठ के बात तक नहीं की। हमें हमारी गिफ्ट पकड़ाए, फोन आया बस चल दिए। हमने रोकने की कोशिश की तो कहा इम्पोर्टेंट काम है, नहीं किया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। करिश्मा, ये चाचू को क्या हो गया है? पूरा टाइम पैसा पैसा करते रहते हैं। पापा से कितने अलग है वो। इतने अच्छे से सब कुछ अरेंज करके दिया और फिर भी नहीं संभाल पाया नमन। आई होप वो किसी उल्टे पुल्टे चक्कर में नहीं है। I mean, पहले भी तो एक बार। शुभ शुभ बोलो डुगू, ऐसी बातें मत करो, मेरा मन घबराता है। पहले ही मैं नैतिक को लेके। मैं समझा नहीं, कुछ हुआ है क्या? सब ठीक है ना माँ? प्लीज मुझे बताइए। नहीं कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। माँ प्लीज बताइए ना। कहा ना कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसे ही पता नहीं क्यों बुरे बुरे ख्याल आते हैं मुझे, जैसे कुछ होने वाला है। मैं समझ गया, एक्चुअली आप उनसे इतने दिनों से नहीं मिली इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, बट डोंट वरी, वैसा कुछ नहीं होगा, ही विल बी फाइन। पता नहीं डुगू, नमन जो भी है जैसा भी है, कम से कम यहाँ हम सबके सामने तो है। पर नैतिक, उनका तो कोई अता पता ही नहीं है, कहाँ है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कब आएंगे। मुझे तो ये भी नहीं पता है वो किस हाल में है, बताते भी नहीं है कुछ। शायद मैं उनकी कुछ मदद कर पाती। इस बार बात होगी ना उनसे तो मैं कह दूंगी कि आप ना फटाफट वापस आ जाइए। जो भी करना है, जो भी काम है ना, सब यही सीख लीजिए, वहाँ बाहर रहकर नहीं। कम से कम बता ही देते कि क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो शायद मैं कुछ हेल्प करती। अगर उसने देख लिया तो क्या कहूंगी कि मैं बेड के नीचे क्या कर रही हूँ? तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? हाँ, नॉक करके नहीं आ सकती? तुम शर्ट पहन के नहीं बैठ सकते थे? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम उधर देखो पहले। नहीं। हाँ, शर्ट पहनने का क्या मतलब है? तुम मेरे बेड के नीचे क्या कर रही थी? बदला ले रही थी। कहा था ना तुमसे, एक दिन बदला लूंगी, तुम्हें चेंज करते हुए देखिए। तुम सीरियस थी उस बात के लिए? मुझे लगा तुम मजाक कर रही हो। तुम मुझे इतना लाइटली मत लिया कर। मैं कभी कभी कुछ चीजों को लेके बहुत सीरियस होती हूँ। है भगवान, ये कैसी है छोरी, आदमियों पे बुरी नजर डाले। तो वैसे मैं क्यों शर्मा? तुम्हें तो फर्क पड़ता नहीं है। मेरी बॉडी अच्छी लग रही। शट अप। और ये फालतू की बातों में मेरा टाइम वेस्ट मत कर। चलो काम पे लग जाओ। वो डांस एकेडमी का काम पूरा करना है ना, तो तुम जाके कॉफी बनाओ, मैं लैपटॉप खोलती हूँ। ओ हेलो, काम तुम्हारा है ना, तो सेवा भी तुम ही करो। मैं क्यों कॉफी बनाऊं? अच्छा, उस दिन जन्माष्टमी वाली रात को कॉफी किसने बनाई थी? मैंने। ओके फाइन, मैं कॉफी बना दूंगा। वैसे भी किसी का एहसान बहुत दिनों तक रखते नहीं हम। कहो तो बाल्टी भर के बना देता हूँ, जिंदगी भर पीते रहना। नहीं, उससे बेटर रोज फ्रेश बना कर दूंगा। चलो। थैंक यू कृष्णा जी, एक ही दिन में 3-3 बार मुलाकात। छा गए आप तो। अब खड़े क्या हो, जाओ। हाँ हाँ जा रहा हूँ। गॉड, गीजर तो ऑफ करना भूल ही गया। कल की तरह फिर से फ्यूज हो जाएगा। खाना खा रही छोटी? इतना प्यार क्यों दिखा रही है दीदी?
अब तुझे प्यार दिखाई कहाँ देता है। देख छोटी, ये कोई पहली बार नहीं है जब हमारे बीच में कहा सुनी हुई है या फिर हमारे मत अलग हैं। लेकिन आज से पहले जब कभी भी ऐसा कुछ हुआ, वो बात उस बात तक ही सीमित रहती थी, रिश्तों पर कभी नहीं आई। लेकिन इस बार 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 बात रिश्तों पर आ रही है। तू शायद भूल गई होगी, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं भूली। जब कभी भी हमारे बीच में झगड़ा होता था, हम दोनों बेचैन हो जाते थे। या तू मुझे मना लेती थी या फिर मैं तुझे मना लेती थी। खैर, अब क्योंकि मुझे ये बात याद है तो मुझे ही मनाना चाहिए, है ना? चल, मुंह खोल, मुंह खोल। छोटी, सीधा सीधा मुंह खोल या फिर दांत तोड़वाने के लिए तैयार रहे, फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं। हाँ, क्या हुआ? तुम वापस क्यों आ गए? वो गीजर ऑफ करना भूल गया था। थैंक गॉड, फोटोज तो मिल गए। ओह शिट, बैटरी को भी अभी ये जाए तो फिर मैं अपना फोन चार्ज करके चाचू को फोटोज भेजूं। बैठी रहे मन में नीम को नैन भर के। लेकिन मैं भी ना तेरी जेठानी हूं। रिश्तों में फिर से चाशनी ना भर दी तो मेरा नाम भी राजश्री नहीं है। नन्नू को इतनी दूर न भेजते तो पैर धो के पी लेती आपकी। लेकिन रख दीजिए खाना वहां पे, खा लूंगी मैं। अन्न का अपमान करना आज भी नहीं आया। उतना भी नहीं बदली हूं जितना आप सोच रही हैं। खाने का अपमान नहीं करती है छोटी, लेकिन रिश्तों का अपमान जरूर करने लगी। तुम काम शुरू कर लो, मैं कॉफी बना कर आता हूं। किसका फोन है? देखो तो। हेलो, तू वहां क्या कर रही है? अब दादी, मुझे कुछ काम था, अब फोन रखो ना प्लीज, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। बाय। ये क्या बात हुई? पहले अचानक से फोन काट दिया और अभी भी। मुझे कहा कि कार्तिक से दूर रहो, अपने काम से काम रखो, और अब खुद। इसका पासवर्ड क्या होगा? ये गलत किया नायरा। और नायरा वहां क्या कर रही है? और कार्तिक का फोन उसने क्यों उठाया? आने दो उसे, मैं उससे साफ साफ पूछूंगी कि सब चल क्या रहा है। मेरा थैंक यू कार्ड भी नहीं देखा, मुझे बात भी नहीं की। क्या हो गया पापा को? अचानक से चेंज कैसे हो गए? जब से आए हैं मुझसे बात भी नहीं की, मुझे प्यार भी नहीं किया। पहले जब जाते थे तो कितना फोन करते थे, और अब आके भी बात नहीं कर रहे। उससे ज्यादा तो ताऊ जी, भाई और बीएफएफ मुझसे प्यार करते हैं, पर उतना मैं पापा को भी करती हूँ। प्लीज उनको थोड़ा समझाओ कि मुझसे बात करें। मम्मा और मैं उनसे बहुत प्यार करते हैं और हमने उनको बहुत मिस भी किया। प्लीज। तुम पता नहीं किस दौलत की तलाश में हो नमन। हमारी असली दौलत तो ये है। जल्दी शुरू हो जाओ, सब बता दो। चलो। क्या बड़ी दादी? वही तेरी सजाउन वाली लिस्ट जो हमें नमन को देनी है। पर क्यों? अरे उसने मेरे मिष्टू का दिल जो तोड़ा है, सजा तो उसे देनी ही चाहिए ना। बोलो 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 बोलो, क्या सजा दे? मुर्गा बनाए या फिर हम भी दौड़ लगाए? बताओ। या फिर 1 महीने तक आई एम सॉरी लिखवाएं। नहीं, ऐसा करते हैं, जब नमन सोएगा ना उस पे हम पानी डाल देंगे,
या फिर उसका फोन छुपा देते। मिष्टी तुम बताओ क्या करें? नहीं दादी, प्लीज, आई लव माय पापा। वो चाहे मेरे साथ रहे या ना रहे, है तो वो मेरे पापा ही ना। आप प्लीज उनको बोल दो कि वो मुझसे अच्छे से बात करें, मेरे साथ टाइम स्पेंड कर, प्लीज। मिष्टी, चलो हम एक काम करते हैं, आओ मेरे साथ। पता नहीं कब ये बात नमन के समझ में आएगी कि बच्चे की खुशी से कोई दौलत नहीं है इस जिंदगी में, और उनके आंसुओं से बड़ा कोई पाप नहीं है। पर ये बात समझते समझते जिंदगी गुजर जाती है आदमी की, और वो पछताता रहता है। बस काश नमन ये बात समझ जाए। उसे सद्बुद्धि देना भगवान कि वो कुछ भी ऐसा ना करे कि बड़े बच्चे किसी का भी मन दुखे। डोंट वरी, आपका काम हो जाएगा। आप हमारा ख्याल रखिए, हम आपका रखेंगे। थैंक यू सो मच। आपका हिस्सा टाइम पर आपके घर पहुंच जाएगा, लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बेफिक्र रहिए। अभी आप इतनी रात को यहाँ, सब कुछ ठीक तो है ना? और आपको पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ? ड्राइवर ने बताया। क्या चल रहा है नमन? कुछ नहीं भाभी, बस क्लाइंट मीटिंग। ये कौन सा क्लाइंट है? पहले तो नहीं देखा इसे कभी। नई पार्टी है भाभी। यहाँ की पार्टी खुश करने के लिए तुम घर की पार्टी को उदास कर रहे हो। तुम्हें अंदाजा भी है घर में सब लोग कितने दुखी हैं? करिश्मा, मिष्टी, रो रो के बुरा हाल हो गया है उनका। मिष्टी तो कह रही है कि मेरे पापा बदल गए, मुझसे प्यार ही नहीं कर रहे। तुम यहाँ डील्स क्रैक कर रहे हो और वहाँ ये सब क्या है नमन? भाभी सिर्फ काम ही तो कर रहा हूँ। ऐसा काम किस काम का जो तुम्हें अपनी फैमिली से ही दूर ले जाए? अगर तुम इतने दिनों बाद लौटे हो, थोड़ा टाइम अपनी फैमिली के साथ भी स्पेंड करो। और अगर ये बहुत ज्यादा जरूरी है तो मुझे बताओ, मैं हेल्प करूंगी। नहीं नहीं भाभी, आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, पक्का, प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस भाभी, प्लीज जाइए आप। ठीक है, मैं बाहर वेट कर रही हूँ तुम्हारा। 10 मिनट में आ जाओ। आज मैं तुम्हें लिए बिना घर नहीं जाऊंगी। ठीक है भाभी, मैं बस आपके पीछे पीछे आया। मर गए। अगर कार्तिक ने भैया को ये डिटेल्स भेजी है तो पक्का इससे पहले भी कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी होगी। नहीं, भैया को मुझ पर शक तो नहीं हो गया और इसी वजह से वो वहां वापस रुक गए। अगर कार्तिक को पता चल गया कि ऑफिस का कोई और आदमी नहीं पर मैं इसमें इन्वॉल्व हूं तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। इस बार पकड़ा गया ना तो पक्का घर वाले जेल भेज देंगे। सब कुछ सही जा रहा था, पर आप बीच में टांग नहीं अड़ाते। इससे पहले कि आप मुझे एक्सपोज करें, मुझे ही आपको चुप कराना होगा। पर कैसे? हमने भैया को रोकना होगा और उसका एक ही रास्ता है। आई नो, हो जाएगा अभी इसी वक्त। दीदू, आप अपसेट क्यों हो? कुछ नहीं, तुम जाओ, काफी देर हो गई है ना, ड्राइवर अंकल भी वेट कर रहे हैं। पहले आप बताओ, आप नमन अंकल को मिस कर रही हो ना, इसलिए उदास हो ना? जो बात बच्चे समझ पा रहे वो बड़े क्यों नहीं समझ पाते? हाँ देवयानी जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये नमन को क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी बेटी उसके बिना कितनी परेशान है। क्या हुआ माँ? तबीयत नहीं ठीक है क्या? पता नहीं क्यों आज मन बड़ा अशांत है। बार बार अक्षरा बिटिया का ख्याल आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सोन चिड़ैया किसी बात से परेशान है। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? जमाई सा जब से आए ना फोन किया ना मिलने आए। आया था ना उनका फोन, आप सो रही थी तब तो जगाया नहीं मैंने। और मिलने तो अभी
आज से नहीं आ पाएंगे माँ। इतना समय बाहर रहकर आए हैं, यहाँ कितना सारा काम पड़ा हुआ है, तो पहले वो निपटाएंगे। वैसे वो कह रहे थे जमाईसा कि मैं माँ से समय निकाल के मिलने आऊंगा, लेकिन हमने ही मना कर दिया। बोला नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है जमाईसा, पहले जो जरूरी काम है वो आप खत्म कर लीजिए। हम लोग तो यही है ना, कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। आपकी तबीयत भी तब तक अच्छी हो जाएगी, ये ज्यादा ठीक रहेगा ना माँ? मैं भी तो यही चाहती हूँ कि जब जमाईसा आए ना, खूब देर तक मेरे पास बैठे, हम ढेर सारी बातें करें। पर एक बार उनकी आवाज सुन लेती, उनका हाल चाल जान लेती, तो मन को बड़ी तसल्ली होती। बड़ी बहू जरा फोन पे बात करा दो, एक बार आवाज सुन लेती हूँ। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? नंबर लगाओ ना। जी मिलाती हूँ। हाँ। घंटी जा रही है, उठाया नहीं, व्यस्त होंगे शायद बहुत। करेंगे ना वापस, जब मिस्ड कॉल देखेंगे तो करेंगे वापस। हाँ। अब दवा ले लीजिए ना। अभी भी बात करने का टाइम है आपके पास, या फिर हमेशा की तरह बिजी? हाँ बिजी तो हूँ, पर बात कर सकता हूँ। अभी तो बहुत कुछ समेटना बाकी है यहाँ। थैंक गॉड कार्तिक ने हेल्प की और मुझे इतना कुछ पता चल गया। आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ, समझ रहे हैं ना? हाँ समझ रहा हूँ। अब आपकी बात समझने के लिए सुनने की क्या जरूरत है? आपके बिना कहीं मैं समझ जाता हूँ। कभी तो आपके पास बात करने की भी फुर्सत नहीं होती है, और कभी लंबी लंबी बातें करते हैं। प्लीज आज तो शिकायत मत करिए। क्यों, आज क्या है? कुछ नहीं, ऐसे ही आई लव यू। आप भी कह दीजिए ना। अब अगले 3-4 दिन तक मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, मुझे इंटीरियर में कहीं जाना है। प्लीज कह दीजिए ना। मैं समझ रहा हूँ कि आप नाराज हैं, गुस्सा हैं। जब मैं वापस आ जाऊंगा तो आप अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दीजिएगा और मुझे जो सजा देनी है दे दीजिएगा, लेकिन अभी प्लीज कह दीजिए ना। नहीं नैतिक, मैं नहीं कहूंगी। आप समझ नहीं रहे हैं मुझे कैसा कैसा फील हो रहा है। बहुत अजीब लग रहा है, आपको मजाक सूझ रहा है। आपको जैसा फील हो रहा है वैसा मुझे भी फील हो रहा है। आपके बिना मुझे भी कहाँ अच्छा लगता है। नहीं नैतिक, अच्छा नहीं लगता है वो ठीक है, पर मेरे मन में अजीब से ख्याल आ रहे हैं, घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे। अक्षरा आप परेशान क्यों हो रही हैं? क्या लग रहा है आपको? पता नहीं नैतिक, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत ठीक है, पर अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे कुछ हो गया हो, किसी ने मुझे मार दिया हो। नैतिक प्लीज नैतिक, ये सब बातें मत बोलिए। पहले ही मैं इतनी परेशान हूँ और आप। अच्छा सॉरी, प्लीज शांत हो जाइए। मैंने तो बस ऐसे ही क्या नैतिक, आपको अंदाजा भी है मुझ पर क्या बीत रही है? जरा मैं तो सिर्फ छेड़ रहा था। क्या छेड़ रहे थे आप? ऐसा कुछ भी सुनने या सहने की शक्ति नहीं है मुझ में, प्लीज। और मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच में मर जाऊंगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो। नैतिक आप सुन रहे हैं ना? हाँ मैं सुन रहा हूँ। I'm sorry नैतिक, पर मैं सच में अभी बहुत हो गया। आप प्लीज वापस आ जाइए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अब नहीं रहा जाता आपके बिना। आप ठीक है ना नैतिक? आप मेरी चिंता छोड़िए अक्षरा, मुझे कुछ नहीं होगा। आपके होते हुए, आपके प्यार के कवच के होते हुए मुझे कुछ हो ही नहीं सकता है। यस बॉस, काम हो जाएगा। आई एम देयर ऑलरेडी। अब कह दीजिए ना आई लव यू। आपको पता है ये मेरे लिए मैजिकल वर्ड्स हैं। ये कवच बनकर मेरी सुरक्षा करते हैं। उसके बाद मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हाँ, झड़ने की मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ, ऑलरेडी बहुत झड़ चुके हैं। देखिए परफेक्ट मोमेंट है, कह दीजिए ना। कह दीजिए ना प्लीज। कौन हो तुम? हेलो हेलो हेलो, कौन है नैतिक? हेलो हेलो
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।